హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు ఐషా ఫిర్దోస్. ఇవాళ నేను కమ్యూనికేషన్ గురించి మాట్లాడతాను. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని మనం క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇన్కల్కేట్ చేయొచ్చో దాని గురించి ఇవాళ మాట్లాడుకుందాము. కమ్యూనికేషన్ అంటే మెయిన్లీ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనము రాయడం వల్ల కానీ లేకపోతే మనము సంభాషించడం వలన కానీ మన ఐడియాస్ని మన థాట్స్ని మనము వ్యక్తపరచుకునే ఒక టూల్ అన్నమాట కమ్యూనికేషన్. అయితే దాని గురించి ఇవాళ తెలుసుకుందాము. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. आप लोग कुछ परेशान होंगे कि आयशा मैम को क्या हो गया, ये तेलुगु में बात कर रही है. और मेरा टॉपिक आज इसी के बारे में है. कम्युनिकेशन को हम हमारे क्लासरूम्स में और हमारे स्कूल के अंदर कैसा जो है इम्प्रूव करें. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. तो आपने देखा कि मैंने तीनों लैंग्वेजेस यूज़ किए. तेलुगु में बात किया मैंने, उर्दू में और इंग्लिश में. तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान है और मैं समझती हूँ कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं. Right? Many of the schools are worried about communication, communicative skills, and when we hear communicative skills, our mind goes only for English communication. होना भी चाहिए क्योंकि हमारे तकरीबन स्कूल्स इंग्लिश मीडियम है. बट द वर्ड कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इन इंग्लिश. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, मे बी वर्बली या रिटन. ठीक है, और प्रेजेंटेशन में इवन बॉडी लैंग्वेज काउंट्स. तो ये चीज़ को हम लोगों को जो है फोकस करना है हमारे बच्चों में कि पहले वो ख्यालों को, अपने आइडियाज़ को इजहार करने वाले बने, चाहे वो लिखे हुए तरीके से या फिर बोलने के माध्यम से. सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू गेट अ क्लैरिटी. और ये भी देखना है कि बेशक आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश बढ़ाने के लिए आपके अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, आप बहुत कुछ करते हो स्कूल में. सिमिलरली कोई भी लैंग्वेज पस्त ना रहे. मेनी अ टाइम्स ऑल ओवर इंडिया में जितने स्कूल्स में हम लोग जाते हैं या फिर जो रीजनल लैंग्वेज से एसोसिएटेड जो फियर है, टीचर स्टाफ भी अपसेट है कि रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, वहाँ के बच्चे और टीचर्स इतने परेशान हैं कि बच्चों को वो रीजनल लैंग्वेज सीखना नहीं है. एंड देन बच्चे मदर टंग में भी अपने परफेक्ट नहीं है, मदर टंग में भी वो बात नहीं करना चाहते. और इंग्लिश तो आप देखिए, लाइक इंग्लिश इज टेकन अप, हाउ इट इज टेकन अप, वी ऑल नो अबाउट इट. तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कम्युनिकेशन पे आप जब वर्क करेंगे तो थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये सोचिए कि चाइल्ड शुड लर्न एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, मे बी इन रिटन फॉर्म, मे बी वर्बल फॉर्म. ठीक है, और ये करने के लिए आप क्लासरूम में भी, स्कूल में भी कई मौके दे सकते हैं जिससे उनके कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट हो. होप यू गॉट द पॉइंट. सो setting up a proper platform in school so that students can present, it can be the first step for overall school. जो है आप ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे बच्चों को जाहिर करने, इजहार करने के लिए मौके दिए जाए. सबसे कॉमन डेली प्लेटफॉर्म है असेंबली. असेंबली में आप इस तरीके से, जब आप थीम बेस्ड प्लान करते हो, उसी तरीके से ये स्पेशल लैंग्वेजेस की भी असेंबली रखो. जैसे अगर आपके 6 दिन है तो कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि वीकली वंस वो अपने रीजनल लैंग्वेज की असेंबली रखते हैं, या 2 हफ्ते में एक बार रीजनल लैंग्वेज की असेंबली रखते हैं. ठीक है, और कुछ स्पेशल डे रखे, जैसे कि उर्दू डे, मराठी डे, हिंदी डे. उस दिन बस सभी लोग हिंदी में ही बात करेंगे, सभी लोग उर्दू में ही बात करेंगे, ऐसे. फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए भी आपको जो है रेगुलरली आप जो कराते हो कॉन्वर्सेशन वगैरह असेंबली में, छोटे छोटे से स्किट्स वगैरह, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर ऑन. सो होप यू गॉट द पॉइंट. असेंबली कैन बी द best platform for inculcating such skills in students because children are charged, geared up to learn in the assembly, morning vibes, energy and all. and आप जब gifts भी ready रखते हो then and there you can appreciate your students also. तो ये एक चीज़ है बहुत जो ज़रूरी है.
और एक प्लेटफॉर्म्स तो अपने रेगुलर जो इवेंट्स होते हैं स्कूल के, अभी सेकेंड टर्म तो इवेंट्स का हब माना जाता है, राइट, वेर इन वेरी मेनी कॉम्पिटिशन्स टेक प्लेस। तो आप उसको एक स्ट्रीमलाइंड तरीके से लेकर जाइए, जैसे कि रिटर्न एक्सप्रेशन को भी मायना दिया जाए और ओरल एक्सप्रेशन को भी मायना दिया जाए। जैसे लोअर क्लासेस से होते होते जैसे हम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, जैसे इंग्लिश में रखते हैं, वैसे ही आप उर्दू में, मराठी, कन्नड़, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो, आप ऐसे कॉम्पिटिशन से क्लास वाइज शुरू कर सकते हैं। क्लास में सभी बच्चे हिस्से लेंगे ग्रुप वाइज, ठीक है, एक सिलेक्शन होगा, फिर वो ग्रुप से इंटर ग्रुप कंपटीशन होगा, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। इस लेवल अप कॉम्पिटिशन्स में ऐसा है कि सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, फिर कुछ ग्रुप्स में सिलेक्टेड बच्चों ने किया, फिर उन्होंने वो कामयाब हुए। जैसे रेसिटेशन है, पोएम रेसिटेशन है, कॉमिक स्ट्रिप्स बोल के है, कॉमिक स्ट्रिप्स देख के बच्चों को बात करना है। इस तरीके के आप कॉम्पिटिशन्स छोटे बच्चों को भी छोटे से स्पीच बनाकर लाना है, ठीक है, बात करना है उसके बारे में, थोड़े से लाइन ही क्यों ना हो, इस तरीके से। और हर लैंग्वेज में, आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन skills of all the languages, okay? बच्चे expressive बने, that is the prime concern even before teaching them the techniques of communication. They should feel like, yes, I have to share this thought, share this idea in whichever language I can. तो ये वाला जो है इंटरेस्ट, ये जो एलिमेंट है, ये टीचर्स के अंदर है कि आप वो रुझान पैदा करें लैंग्वेज के लिए, create that interest, that spark, and create such language labs also in your campus wherein you can display, वहां पे एक शौक पैदा हो, ओके, बड़े बड़े पोएट्स के, बड़े बड़े राइटर्स के जो है वहां पे ब्लोअप्स लगा दिया जाए लैंग्वेज लैब्स में। फिर ऐसे कोई जो है ऑडियो वीडियो रिसोर्सेस आप तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड असेंबली कैन बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेट इट बी एनी लैंग्वेज। बच्चों के अंदर वो परफॉर्मेंस का जो ट्रिगर होता है ना, इंटरेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इमेजिन करिए कि जैसे स्पोर्ट्स का सिचुएशन होता है, साल तमाम कोई ट्रेनिंग नहीं होती स्पोर्ट्स की लेकिन यू विल सी दैट ऑल किड्स पार्टिसिपेट इन अ वे लाइक दे आर चार्ज इवन फॉर पॉजिटिव कॉम्पिटिशन एंड ऑल। सिमिलर थिंग you can create for languages and communication. And the second one most important is role plays. Role plays को आप बिल्कुल rampant कर दीजिए, बिल्कुल क्लास के अंदर सब्जेक्ट वाइज। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज टीचर्स जो है रोल प्लेस को एक्सेलेंटली करवा सकती है, बट एवरी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, दीनियात या जो भी आपका और एक एडिशनल सब्जेक्ट हो, एवरी लैंग्वेज टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर्स कैन एक्चुअली टेक अप रोल प्ले एज अ टूल टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इससे होगा, इसमें लेवल्स होते हैं। लेवल 1 आप छोटे छोटे आप स्क्रिप्ट्स, रेडीमेड स्क्रिप्ट्स बच्चों को दे रहे हैं जब तक कि लैंग्वेज में जो है परफेक्शन की भी नहीं, एक जो है एक फ्लो आ जाए, ठीक है। तो आप स्क्रिप्ट बना के बच्चों को दे रहे हो, कैरेक्टर्स को ये बोलना है, देन यू आर ट्रेनिंग देम टू परफॉर्म लेवल 1। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 लाइक स्टूडेंट्स देमसेल्व्स रीड द स्टोरी, वो खुद ही स्टोरी को रीड करते हैं, फिर अपने जो है अपने कैरेक्टर्स को वो लोग लिस्ट आउट करके अपने डायलॉग्स स्क्रिप्ट करके फिर परफॉर्म करते हैं। लेवल 2। लेवल 3 दे माइट कम अप विद, आपने बस थीम दे दिया, बच्चे खुद रोल प्ले बिल्ड कर रहे हैं, स्टोरी भी बिल्ड कर रहे हैं, तो दैट इज लेवल 3। तो गेट स्टार्टेड विथ लेवल 1 बाय गिविंग देम स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ द प्लेस। इट कैन बी ओनली डायलॉग एक्सचेंज, जैसे कि कॉन्वर्जेशन से शुरू हो सकता है डायलॉग एक्सचेंज, या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन के जैसे रहते हैं कि छोटे क्लासेस में बच्चे खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं कि I am so and so, and then let it be मैथमेटिक के डिफरेंट फिगर्स वगैरह है, तो बच्चे खुद ही बोल सकते हैं आई एम स्क्वायर, आई एम रेक्टेंगल, या स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में डिस्कशन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एनी सब्जेक्ट। इंग्लिश में तो बहुत से आइडियाज होते हैं, इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स। साइंस में भी जैसे डेजर्ट प्लांट्स, ये वो हायर लेवल पे हमारे एक टीचर ने जैसे केमिकल पीरियोडिक टेबल को भी जो है उन्होंने एक टेक्निक से और बहरहाल केमिकल रिएक्शंस को रोल प्ले के जरिए से बच्चों को सिखाया था। सो देयर इज नो लिमिट, ओके, कि आप इतने दायरे में ही सोचो, ऐसा ही करो, ऐसा नहीं, बट यू गेट स्टार्टेड विद दीज आइडियाज एंड ब्रिंग इन कम्युनिकेशन। तो बच्चों को इवन मैथमेटिक्स वोकैबुलरी, साइंस वोकैबुलरी, लैंग्वेज के एक्सप्रेशन सारे आ जाएंगे विच कम अंडर कम्युनिकेशन।
My point in this video is communicative skills are important. Let it be any language, English being the primary focus. You can increase the number of activities for English, and then you can see that students communicate in English freely. Unka expression of thoughts aa jaye, so everything will fall into places. So this is that. And the second thing is you can you can train students to conduct interviews. Again, this can be subject wise or any special occasion. असेंबली में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी का जो है इंटरव्यू बच्चे ले रहे हैं, ग्रुप वाइज आप ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हो बाय चेंजिंग द सेलिब्रिटी एंड द फील्ड एवरी टाइम. ओके, एंड इफ इट इज पर्टेनिंग टू द लेसन ऑल्सो, इफ देर इज अ लेसन वेर इन इट इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट, सोशल स्टडीज में या साइंस में कुछ एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बच्चे कोई एनवायरमेंटलिस्ट से बात कर रहे हैं या फिर बड़े से मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या है, व्हाट आर द टेक्निक्स, हम कैसा करें, इसको कैसा सेव करें, और वन ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स है, व्हाट आर द गोल्स एंड प्लीज एनलाइटन अस. इससे क्या होगा, बच्चे तैयारी करके आएंगे, उनके कॉन्सेप्ट भी आएगा और कम्युनिकेशन भी हो रहा है. सो दिस कैन बी वन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, लाइक लेट देम कंडक्ट इंटरव्यूज. और रेडियो जॉकीज भी आप स्कूल में शुरू कर सकते हैं, जो हमने किया था कि आपके पास स्कूल में पूरे जैसे स्पीकर्स लगे हुए हों, अगर ये फैसिलिटी हो, और प्रिंसिपल्स कैबिन में वो जो मेन जो है जहाँ पे वो मशीन हो जहाँ से जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं माइक वगैरह एंड ऑल दोज सिस्टम. एंड देन वी ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम और सम अदर टाइम you can actually, that interview can be conducted and students will only listen to it, because in this way क्या होगा, कम्युनिकेशन में लिसनिंग का इंपॉर्टेंस भी आएगा, बच्चे खामोशी से सुन के समझेंगे, एंड इट कैन बी लाइक इन क्लासरूम और ओवरऑल स्कूल. एंड इट वर्कड आउट, वी हैव डन इट पर्सनली इन आवर ब्रांच. बहुत पहले हमने किया था, तो आपको सही लगे तो आप लोग करिए, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा. हर चीज में ग्रुप वाइज, टीम वाइज जो है इन्वॉल्वमेंट शुरू करिए. बच्चे अपने अपने ग्रुप को मोटिवेट करते हैं, हर उसमें कॉम्पिटिशन्स में रोटेशन बेसिस पे रखिए, जिससे आपकी जो फिक्र रहती कि वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो भी चले जाएगा, एंड एवरीवन विल पार्टिसिपेट. एंड टीचर्स रोल इज टू बी लाइक इंस्पिरेशन ऑन द गो. इंस्पायर करते जाए कि ये करो, ऐसा करो, इसमें और ये लिस्ट बनो और ये वर्ड्स ऐड करो. एंड आई एम इन जनरल आई एम talking about the overall communication and interest, how to build interest in communicating in different languages including English. सो होप दिस इज क्लियर. देन बच्चों को जो है अलग अलग तरीकों से इंफॉर्मेशन को बयान करने के तरीके बताना चाहिए. ऐसे राइटिंग कंपटीशन आप देखते हैं, कई बच्चे जो है दे आर फैब्यूलस राइटर्स, दे राइट वेल. आपकी उनको जरूरत है, मतलब उनकी कम्युनिकेशन जो है मोर देन एक्सप्रेशन वर्बली, इट इज इन रिटर्न. आइडेंटिफाई सच चिल्ड्रन एंड गिव देम द टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. वो सिखाइए उन लोगों को. हो सकता है अगर आप इस कम्युनिकेशन को भी एंकरेज करेंगे तो आपके स्कूल से भी कई राइटर्स निकलेंगे, एंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी यू विल हैव योर ओन स्कूल मैगजीन एंड न्यूज लेटर. एंड बच्चे खुद ही एक बिल्ड किए थे, एक वन ऑफ द स्टेट्स यूएस में बच्चे खुद ही जो है मैनेज करते हैं न्यूज लेटर कम्प्लीटली, जहाँ पे वेरियस आर्टिकल्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और सारी चीज़ें, न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है, लाइव कवरेज ऑफ लाइक एनी स्कूल इवेंट ऑल्सो. लाइक स्कूल में ऐसा स्पोर्ट्स डे हुआ था एंड 2 of them आर रिपोर्टिंग द एंटायर इवेंट जो है ऑन they are reporting it and that is published in the न्यूज़लेटर. और वर्बली उसी को जो है कम्युनिकेशन में असेंबली के थ्रू या फिर कोई परफॉर्मेंसेस में बयान किया जाता है. द होल पॉइंट इज create a platform wherein expression is there and students will prepare for the same and teachers will train the students for the same, and there is an environment of learning in the school so that all are very much excited and they take it up as an enjoyable experience rather than making them sit in a place and say that you have to speak because this is so and so, and again going into our own traditional holders. So ye hai message, a wide range of activities. You can see the PDF also for further details, and get started with the basic things like in assembly performance and making role plays rampant, and working on written expression also by creating platforms of expression, inshallah. So jazakallahu khair, thanks for listening, happy teaching.